क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत का रास्ता दलित और आदिवासी वोटर्स तय करेंगे? क्या बीजेपी के फोकस में दलित और आदिवासी वोटर सबसे पहले हैं? ये सवाल क्यों? दरअसल हाल के दिनों में सीएम शिवराज सिंह चौहान हो या फिर प्रदेश की बीजेपी सरकार, जिस तरीके की घोषणाएं इनके द्वारा की गई है वो इस ओर इशारा करती है कि दलित आदिवासी वोटर्स इस बार बीजेपी की नजर में है और बीजेपी मान के चल रही है कि इन्हीं के वोट्स के द्वारा बीजेपी जीत का रास्ता 2023 यानी कि इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में तय कर सकती है। विस्तार से आपको इस रिपोर्ट में समझाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी टेक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। दरअसल देखिए, साल के अंत में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश की बीजेपी सरकार ने झड़ी लगा दी है योजनाओं की, घोषणाओं की, और इसमें सबसे ज्यादा फोकस में दिखाई दे रहे हैं दलित और आदिवासी वोटर्स। देखिए, दलित आदिवासी वोट बैंक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश में है, क्योंकि अगर हम पिछले यानी कि 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो यही वो वोट बैंक था जिसने कांग्रेस को सत्ता की चाबी दी थी, या यूं कहें कि सत्ता की कुर्सी दी थी, और कांग्रेस की सरकार 15 साल के बाद प्रदेश में बनी थी। और इस बार बीजेपी किसी भी तरीके की गलती नहीं करना चाहती और बीजेपी चाहती है कि दलित आदिवासी वोटर्स कुछ भी करके बीजेपी के ही पास रहे, और इसीलिए ऐसी कुछ घोषणाएं, ऐसी कुछ योजनाएं बीजेपी लेकर आई है, सीएम शिवराज सिंह चौहान लेकर आए हैं, जिससे कि दलित आदिवासी वोट बैंक बीजेपी के पाले में रहे। सबसे पहले बात करेंगे संत रविदास मंदिर निर्माण की। बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी सरकार सागर जिले में संत रविदास के मंदिर का निर्माण करवाने जा रही है। इसके लिए राज्य में 5 समरसता यात्राएं भी निकाली जा रही है। ये समरसता यात्रा उन तमाम इलाकों से निकाली जा रही है जहां पर सबसे ज्यादा दलित आदिवासी वोटर्स है, यानी कि वोट बैंक वहां पर ज्यादा है, वहां से बीजेपी की समरसता यात्रा निकल रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि संत रविदास के मंदिर के निर्माण के साथ साथ बीजेपी कहीं ना कहीं इन यात्राओं के जरिए दलित आदिवासी वोटर्स को साधने में लगी हुई है। इसके अलावा 2020 में राज्य की सत्ता में वापसी करने के बाद बीजेपी ने सबसे ज्यादा फोकस आदिवासी और दलित वोटर्स को साधने में किया है। शिवराज कैबिनेट की बात करें तो दलित और आदिवासी मंत्रियों का कोटा बढ़ा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने 4 कार्यकाल में इस बार सबसे ज्यादा 25% ओबीसी नेताओं को मंत्री बनाया। राज्य के 8 मंत्री ओबीसी कोटे से हैं, 3 एससी से और 4 एसटी कोटे के मंत्री बनाए गए हैं। वहीं जब दलित आदिवासी वोट बैंक की बात हो रही है तो ऐसे में पेसा एक्ट का अगर जिक्र न किया जाए तो बात अधूरी रह जाएगी। जी हाँ, पेसा एक्ट जिसको लागू किया गया साल 2022 में जोर शोर के साथ, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लगभग हर जिले में जाकर पेसा एक्ट के बारे में जानकारी समुदायों को दी है। इतना ही नहीं, पेसा एक्ट को लेकर तमाम जानकारियां लोगों तक पहुंचे, इसका भी ख्याल प्रशासन के द्वारा रखा गया है। हर जिले के कलेक्टर को जिम्मेदारी दी गई थी कि वो पेसा एक्ट के नियम कानून वोटर्स तक, आम जन तक पहुंचाए, और पेसा एक्ट के जरिए भी सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी जो है वो दलित आदिवासी वोटर्स को साधने में लगी हुई है। इसके अलावा रानी कमलापति के नाम पर भोपाल का हबीबगंज स्टेशन के नाम को रखना, ये भी कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करता है कि बीजेपी कोई कसर दलित आदिवासी वोटर्स को लुभाने में नहीं छोड़ रही है। इसके अलावा केंद्र सरकार में पीएम मोदी के 9 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी ने मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती गौरव यात्रा निकाली। इस यात्रा का मकसद भी आदिवासी वोटर्स को साधने का था। आपको बता दें कि इस यात्रा के निकलने के दौरान पीएम मोदी से लेके गृह मंत्री अमित शाह तक मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे थे। इसके अलावा प्रदेश की बीजेपी सरकार ने दलित आदिवासी वोटर्स को रिझाने के लिए उनके लिए खासतौर पर योजनाएं भी लेकर आई। अगर हम बात करें हाल ही में सीधी में हुए पेशाब कांड की, तो वहां पर भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरीके की त्वरित कार्रवाई की, उससे भी माना जा रहा है कि दलित आदिवासी वोट बैंक को फोकस में रखकर किया गया है। वहीं आपको भी बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बाकायदा दशमत रावत, जो कि पीड़ित था इस पूरे मामले में, उसको अपने घर पर बुलाया, उसके पैर धुलाए और उसको शॉल पहनाई। इस तरीके से बीजेपी लगातार ये मैसेज देने की कोशिश करती दिखाई दे रही है कि वो दलित आदिवासी हितैषी है। इसके अलावा तमाम जो योजनाएं हैं उसमें दलित आदिवासी वोटर्स का, इन समुदाय का भी खास ध्यान बीजेपी की सरकार रखती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि आने वाला वक्त बताएगा कि दलित आदिवासी वोटर्स को लेकर या फिर उनको फोकस में रखकर जो घोषणाएं, योजनाएं और
जो तमाम तरीके की कोशिशें बीजेपी कर रही है वो कितना फल लेकर आती है। दलित आदिवासी वोटर्स क्या इस बार बीजेपी की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं या फिर पिछले यानी कि 2018 की तरह कांग्रेस का साथ देते हैं, तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि बीजेपी लगातार दलित आदिवासी वोट बैंक को साधने में कोई कोर कसर छोड़ती दिखाई नहीं दे रही है। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।